हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वाई फाई एग्जाम गुरु। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियो जो है पढ़े आ रही है, और तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें मेरे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है वो हम आपको दम लगा के बताएंगे दोस्तों, और भी है जब गम जमाने में, ठीक है, इस मोहब्बत की सिवा। तो हम बात करते हैं जो हमारा गम है उसको बांटते हैं हम और आप में। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में होता क्या है, परफेक्ट टेंस में पूरी बातें हो जाती है कंप्लीट, तो उसके बाद में हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको सिंपल प्रेजेंट बताया, उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, कंटिन्यू बताया। आज हम बताने जा रहे हैं परफेक्ट। तो इसके आगे वाली जो वीडियो आएगी वो हमारी एक घंटे वीडियो आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आज हमारी ये 45 मिनट तक की वीडियो हम इसको ले जाएंगे, यानी पूरी कवर करेगी चीजें इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। जब कोई हिंदी का वाक्य आता है उसमें लिखा होता है, जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी पहचान की, तो पहचान हमारी क्या होती है, हम देख देते हैं ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये तो लिखा ही है, कैसे लिखा हुआ है ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी दोस्तों हम पहले बात करते हैं पहचान किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करते हैं। पहचान हमारी क्या होती है, सबसे पहले देखो पहचान क्या होती है। जब हमारे वाक्य जो होते हैं हिंदी के वाक्यों के अंत में, ठीक है, उसमें आ रहा था रहा है, रही है, कंटिन्यू में, और इंडेफिनिट में आ रहा था ता ती तिते। इनकी इंग्लिश नहीं बनाते, बट इसमें क्या आता है, चुका आएगा, ठीक है, चुका आएगा, चुकी आएगा, ठीक है, चुकी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, चुके आएंगे, ठीक है, चुके आएंगे। या इसमें जो ये चुका है, चुकी है, चुका हूं आदि शब्द आएंगे, और आ ये भी आ सकता है, या है, ठीक है, या ई है, ये शब्द आएंगे। तो पता कर सकते हैं आप परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में देना चाहूं, मैं खाना खा लिया हूं, तो आई हैव ईटन फूड। तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश, आइए हम दिखाते हैं आपको। बिल्कुल आराम से इंग्लिश सीखना है तो मेरी इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। हम बिल्कुल जमीनी स्तर से पढ़ा रहे हैं। कहां से पढ़ा रहे हैं, जमीनी स्तर से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से। हम कोई इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद हम इंग्लिश फराटेदार आपको सिखा देंगे, ठीक है। आइए जानते हैं यूपी टेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे एसएससी में, एसएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। उस तरह से हम इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग पैसे देखेंगे, उसमें हम सेंस निकाल सकते हैं, कहां पे किसकी बात हो रही है। फिल इन द ब्लैंक होता है, उसमें हम भर सकते हैं। अगर टेंस हमको पता है तो, अगर टेंस नहीं पता है तो हम इसको भर नहीं पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक इधर नहीं बता पाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें सॉल्व हो जाती। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ सेंटेंस का रूल क्या बनता है। अपन सेंटेंस का हमारा रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगाएंगे, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग। वर्ब जो होती है मेन वर्ब, ठीक है, जैसे ईट होता है खाना, और उसमें अगर हम थर्ड फॉर्म करें वर्ब की बात तो वहां पे ईटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, वह हमारा सरल वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा बिल्कुल विदिन सेकंड में। आइए बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट होता है प्लस हमारा क्या होता है, या तो हैज आएगा या तो हमारा हैव आएगा, और यहाँ पे अगर बात करें उसके बाद वर्ब क्या आएगी, वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस हमारा क्या आएगा, ईटीसी आएगा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। अगर एग्जांपल देना चाहूं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव यानी क्या होते हैं, सरल ये सरल वाक्य होते हैं। इसमें हम हिंदी में कह सकते हैं, यानी कि मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, खा चुका हूं। तो इस तरह से यहाँ पे इंग्लिश इसको कन्वर्ट करना है, कैसे बनाएंगे भाई, देखते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, और यहाँ हैव आया क्यों ये आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, खा चुका, ठीक है, तो ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईटन। क्या खा चुके हैं भाई, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड है, तो यहाँ पे फूड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। आई हैव ईटन फूड हमारा बिल्कुल बन चुका है, फर्स्ट क्लास, इवन एवरी ग्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे बन चुका है हमारा, टेंस है यानी कि परफेक्ट में है, मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसको ट्रांसलेट कर देंगे आई हैव ईटन फूड। तो दोस्तों यहाँ पे समझ आया होगा। अगर मैं आपको बात करूँ, सिंपल सी बात बताना चाहूँ, तो हैज हैव कहाँ पे यूज करते हैं ये आपको बता देते हैं, ठीक है। है जो हमारा होता है सिंगुलर के साथ में यूज होगा। सिंगुलर हमारे क्या होते हैं, जैसे कि आपको बताया है, सिंगुलर हमारे होते हैं ही सी इट, ठीक है, ही और सी और हमारे इट होंगे। फिर यहाँ पे फादर मदर आ जाते हैं, ठीक है, फादर ले सकते हैं, मदर ले सकते हैं, ईटीसी यहाँ पे सिंगुलर जो भी बात आएगी। राम श्याम घनश्याम, यहाँ पे किसी का नाम भी आ सकता है, वहां पे क्या होगा, हैज होगा। अगर बात हम लोग करें हैव की, तो हैव में हैव किसके साथ यूज होगा, ठीक है, हैव किसके साथ होगा, ये हमारा प्लूरल के साथ में होता है। प्लूरल हमारे क्या होते हैं, प्लूरल हमारे होते हैं आई के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ होगा, ठीक है, आई वी यू, यू के साथ होगा, इसके साथ होगा। जैसे मैंने बोला आई हैव ईटन फूड, आई हमारा क्या है, आई हमारा देखो यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव, ठीक है।
यहाँ पे इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। अगर ही सी इट फादर मदर आते हैं तो हम लोग सिंगुलर होते हैं सारे हमारे, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ हैज का यूज करेंगे और प्लूरल आई वी यू दे जो होंगे हमारे, इनके साथ हैव का यूज करेंगे। आइए दिखाते हैं दूसरा टेंस, आपको सेंटेंस दिखाते हैं। जैसे तुम यहाँ से जा चुके हो, ठीक है, तुम यहाँ से जा चुके हो, ठीक है, जा चुके हो। अगर इसको हमें इंग्लिश में बनाना है बच्चा तो क्या बनाएंगे? देखो तुम की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये बोला सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट बाद में बोला है आना चाहिए। हैज हैव कब आता है? जब हमारा यहाँ पे वाक्य यू आता है, तो यू के साथ हम क्या आते हैं बच्चों, देख सकते हो, यानी यू ये है तो यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैव का यूज कर लेंगे तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। उसके बाद बोला है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, यानी कि जा चुके, तो होता है गो वेंट गॉन। और गॉन क्या है हमारी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं गॉन। कहां से जा चुके हैं, यहां से जा चुके हैं, यानी मेरे मित्रों मेरे प्यारे दोस्तों फ्रॉम हियर होगा, क्या होगा, फ्रॉम हियर होगा, ठीक है। जब कोई चीज हो आपके पास से जा रही हो भाई, तो क्या करेंगे हम फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। ये एक प्रीपोजिशन है, इसको हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो दोस्तों जोरों से लाइक करें, जोरों से शेयर करें, तभी हम पूरे हो पाएंगे, तुम्हारे बिना हम पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होगी मजा इस वीडियो में, ठीक है। तो सारी चीजें कंफर्म हो गई, इनको हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनके सबके साथ में हैज का यूज करेंगे, उनके सबके साथ में क्या करेंगे हम लोग, हैव का यूज करेंगे। विद इन सेकंड में हम टेंस बना सकते हैं, सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, ये हमने जो बात बताई आपको, ठीक है। ये हमारी बातें किसकी थी, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो सरल वाक्य होते हैं उसकी थी, ठीक है। एक और वाक्य बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेगेटिव की ओर, ठीक है। कहां चलते हैं भाई, नेगेटिव की ओर चलते हैं। नेगेटिव अगर सेंटेंस आपसे के बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। मैं चुपके से एक बात बताऊंगा आपको, वीडियो की लास्ट में बने रहिएगा, ठीक है, वीडियो की लास्ट में बताएंगे अभी। हाँ, तो आप बात करते हैं यहाँ पे कोई और हम सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इजी है, ठीक है, इजी ही है। यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, चपरासी कहा गया, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। अरे भाई मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, मैं, ठीक है, अपना पाठ याद कर चुका हूँ, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, ठीक है, याद कर चुका हूँ। इसको इंग्लिश में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आइए दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव लगेगा, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे यहाँ पे आई, ठीक है, आई हैव। उसके बाद बोला है कीवर्ड की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, याद करना, याद करने की क्या होती है, लर्न होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न होता है। यहाँ पे LEARNT लर्न हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पाठ अपना याद करता है तो हिज लेसन, ठीक है, हिज लेसन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, यानी कि आई हैव लर्नड माई लेसन होगा, ठीक है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, तो यहाँ पे वो अपना पाठ याद कर चुका था तो हिज होता है, यहाँ पे माई होगा, ठीक है, माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन, तो मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। बिल्कुल कंप्लीट हुआ नहीं, गॉट इट, यानी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला है, तो रट लेंगे तो आ जाएगा आपको मजा, और आप इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम दिखाते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये इरेज कर देता हूँ, इरेज करने के बाद आपको हम बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, पीछे पार्ट के वीडियो जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स बनाइए। अब बात करें नंबर 2 पे, नंबर 2 पे हमारा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम कैसे बनाएंगे, इनका फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव होता है नहीं जिसमें आता है। जब हिंदी के वाक्य नेगेटिव मतलब नहीं आता है, नकारात्मक होता है, तो हम उसको नेगेटिव का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा हमारा, हैज होगा, या हमारा हैव हो सकता है, और यह हमारा यहाँ पे प्लस नॉट हमेशा कंपलसरी, ठीक है, नहीं सब के लिए क्या होगा, नॉट का यूज करेंगे, और प्लस इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस क्या होगा, ईटीसी होगा, ठीक है, कंप्लीट इट। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, गॉट इट हो गया आपको, ठीक है, आपने समझा है। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस, देखो हैज या है प्लस नॉट, नॉट किसके लिए होता है, नहीं के लिए होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो तुम यहाँ से नहीं जा चुके हो, एग्जांपल में क्या हो सकता है, तुम यहाँ से नहीं जा चुके हो, ठीक है,
तुम यहाँ से अभी नहीं जा चुके हो। भाई इंग्लिश बनाना है दम लगा के, ठीक है। तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश होती है यू। क्या होती है, यू होती है। तो अगर यू मैंने बना दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, है क्या है, तो हैव आएगा, ठीक है। है प्लूरल के साथ में होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किसकी बात कर सकता हूं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जा चुके, गो वेंट गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, गॉन हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पहले बात करते थे किसकी, नेगेटिव की। यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है तो बोला है हैज हैव नॉट लगाना है, यानी हैज हैव प्लस नॉट लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यू हैव नॉट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यानी इतनी बात हो रही है, फ्रॉम हियर, ठीक है। फ्रॉम हियर, कहां से, फ्रॉम हियर। और इसकी बात कर लेते हैं इसकी, किसकी, अभी। तो क्या होगा, एट होगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि यू हैव नॉट फ्रॉम हियर एट, यानी तुम यहाँ से अभी नहीं जा चुके हो, ठीक है। धमकी नहीं, ये बता रहा है लड़का बिल्कुल श्योर होके कि तुम यहाँ से अभी नहीं जा चुके हो। तो इसकी इंग्लिश हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अंडरस्टैंड, गॉट इट। इरेज करें, एक और बना देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव वर्ब क्या था, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला था। दूसरा कर लेते हैं सेंटेंस। कोई प्यारा सा बताइए आप, कोई प्यारा सा वाक्य क्या हो सकता है, आप बताइए, ठीक है। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो किसको बुलाया है भाई, इसको इंग्लिश बनाना है। उन्होंने, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। देखो यहाँ पे क्या आया है, ये सेंटेंस जो है यहाँ पे आया है या है, ठीक है, या आया नहीं। तो अगर बात करें इसको बनाने की, तो हम इसको कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। अगर बात करें हम लोग सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, यानी दे, ठीक है, दे। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे हैज या है, तो हैव आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, तो हैव लगाएंगे। उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, किसके लिए, नहीं के लिए, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वही करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बुलाया। तो क्या होता है, कॉल्ड होता है, क्या होता है, कॉल्ड होता है। किसको बुलाया भैया, तुमको या हमको, यानी तुमको। तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, इस इंग्लिश यू बनाएंगे, यानी कि दे हैव नॉट कॉल्ड यू, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बात समझ में, तो इस तरह से सारे टेंस हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर चाहो तो आप कमेंट करके मुझसे कोई भी सेंटेंस पूछ सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो इसके यानी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट हमने इतने ही दिए हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस की ओर, ठीक है। देखते हैं वीडियो कितनी लंबी हो गई है। हमें आधे घंटे से वीडियो नहीं देनी है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। आधे घंटे से ऊपर वीडियो नहीं देनी है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसी वजह से, ठीक है। तो ये बातें हम आपको बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। जो ऑफलाइन क्लास में आते हैं वो और ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, प्योर बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है, हम आपको सेंटेंस एक दो और करा देते हैं, ठीक है। एक दो और करा देते हैं इसके नेगेटिव पे। अगर बात की जा रही है, ठीक है, सूर्य अभी नहीं निकला है, ठीक है। सूर्य किसने, देखो सूर्य अभी नहीं निकला है। अगर मैं बात करूं, सूर्य अभी नहीं निकला है, ठीक है, निकला है। इसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे भाई, सूर्य कितने हैं, एक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, द सन, क्या लिखेंगे, द सन। अब द सन अकेला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। और फिर नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, राइजन, क्या होता है, राइजन। अभी की अंग्रेजी क्या होती है, येट होती है, अभी बताया मैंने। तो ये इंग्लिश बन जाएगी, यानी कि द सन हैज नॉट राइजन एट। तो अंडरस्टैंड, अगर बात इतनी क्लियर हो गई है तो बिल्कुल क्या करें, शेयर करें, लाइक भी करें। तो दोस्तों इतना हमने पढ़ा दिया आपको। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। कहां चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। नंबर 3 क्या है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, गेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात क्लियर,
क्लियर हो गई हो तो आगे देखो बताते हैं आपको। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं आपको बता चुके हैं पहले। जो सारी वीडियो देखते हैं उनको आएगा, जो सारी वीडियो नहीं देखते हैं उनको नहीं आएगा। टाइप हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइप पहले की बात कर रहे हैं। टाइप पहले क्या होता है, जैसे शुरू में क्या शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उसमें इंग्लिश नहीं बनाते हैं उसकी, ठीक है। सबसे पहले या तो हम हैज लगाएंगे या तो हम लोग हैव का यूज करेंगे, ठीक है, हैव का यूज करेंगे। और प्लस हम क्या करेंगे, प्लस हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका? सब्जेक्ट का। प्लस सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और प्लस हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और प्लस हम लोग क्या करेंगे, ईटीसी का यूज करेंगे। एग्जांपल आइए देखते हैं आपको, ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल क्या है। क्या तुम यहाँ आ चुके हो, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बनानी है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे भाई, इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम लोग, क्या तुम यहाँ आ चुके हो। इसकी इंग्लिश तो बनानी नहीं है, सबसे पहले जो दिया गया है आपको, इसकी इंग्लिश नहीं बनानी बल्कि हैज हैव लगाना है सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट हमारा क्या है वो हमें यहाँ देखना है, तुम। तो तुम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। बोला है सब्जेक्ट लगाना है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, ठीक है, यू होती है। उसके बाद बोला है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब आ चुके, ठीक है। कम कम होता है, केम होता है, कम होता है, केम होता है, ठीक है। तो यदि केम हमारी थर्ड फॉर्म हो जाती है और फिर यहाँ पे बोलेंगे हैव यू केम हियर, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इतनी बात समझ आई आपको या नहीं? तो यहाँ पे हमारा अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस हमारा यहाँ होगा। जैसे बात करूँ मैं, क्या तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, तो ये हम बनाएंगे, क्या तुम पढ़ चुके हो, ये सेंटेंस हम बनाएंगे, ठीक है, क्या तुम पढ़ चुके हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। जैसे हमने बात की है, इसकी इंग्लिश हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखकर हम बनाएंगे। यहाँ पे हैज लगेगा, हैव, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हैव का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, ठीक है। तो यहाँ पे यू बना देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ना की क्या होती है, रीड होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है, हैव यू रीड। तो इतना कंप्लीट हो गया। एक और बना देते हैं, फिर हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 हमारा क्या कह रहा है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं हम लोग टाइप 2 की, तो टाइप 2 हमारा सेंटेंस कैसे होता है इंट्रोगेटिव में। तो टाइप 2 हमारा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या हो, बीच में हो। तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले क्या करेंगे, लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। प्लस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैज का यूज करेंगे या तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। किसका, हैव का यूज करेंगे। और प्लस हम लोग क्या करेंगे, इतनी बात याद रखनी, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है, हिंदी के वाक्यों के बीच में, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखकर हैज या हैव का यूज करेंगे। और प्लस हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और प्लस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और प्लस क्या करेंगे, ईटीसी करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क सब में रहेगा। तो इसकी अगर बात करूं, इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, तो ठीक है, चपरासी कहाँ गया है। अगर मैं बात करूं चपरासी की, ठीक है, चपरासी कहाँ गया एग्जांपल में, ठीक है, चपरासी, ठीक है, चपरासी कहाँ गया है, ठीक है, गया है। तो ये वाक्य हमें बनाना है, क्वेश्चन मार्क होगा। चपरासी पूछा जा रहा है चपरासी कहाँ गया है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले मैंने लिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बना लेंगे। तो क्या होगा, वेयर होगा। उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करेंगे इसको देखकर। चपरासी एक है तो क्या बनाएंगे, हैज बनाएंगे। और यहाँ पे हैज बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चपरासी एक हमारा क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे द प्यून। क्या बोलेंगे, द प्यून बोलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गया, यानी कि, तो यहाँ पे गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे गॉन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा सिंपल सा बन गया। आगे एग्जांपल और करा देते हैं आपको। एग्जांपल ये हमारा एक था, एग्जांपल दूसरा करा देते हैं, ठीक है। तुम खाना, ठीक है, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, ठीक है। यहाँ पे तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। तो इसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे भाई, देखते हैं। यहाँ पे क्यों, क्या क्यों है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश
यानी कि ये आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्यों को क्या लिखेंगे, व्हाई लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, व्हाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, यू है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है या हैव, तो हम लोग क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, ये हैव लगा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैव लगाने के बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज हैव हो गया, मतलब इसमें से हैव लिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यू का यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ईट, ईट मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, तो हम ईटे लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। Why have you eaten food हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट की इंग्लिश हमें लिखनी है, नॉट कब आता है, तो नॉट अगर हमें लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद आता है, तो इसीलिए हमें नॉट नहीं देना है, नॉट हमें जब सिखाऊंगा अभी तब बताना है, ठीक है। तुम खाना क्यों खा चुके हो, यानी why have you eaten food हो जाएगा, ठीक है, why eaten food, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यानी कि अगर पूछा जा रहा है तुम खाना क्यों खा चुके हो, why have you eaten food, अगर यहाँ पे होता नहीं तो नहीं, हम लोग यहाँ पे नॉट लगाते यू के बाद में। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, तो अब हम बात करते हैं इसमें टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों में नेगेटिव कहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट बना लीजिएगा। अब बात हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें होता क्या है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें भी नहीं शब्द आता है हिंदी में, तो उसकी इंग्लिश हमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखना होता है, वही सिंपल सी बात है। टाइप यानी जो फर्स्ट होता है, ठीक है, टाइप फर्स्ट हो और एंड या टाइप सेकेंड हो, ठीक है, और टाइप सेकेंड दोनों में सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल। एग्जांपल कैसे होता है, जैसे तुम यहाँ क्यों नहीं आ चुके हो, ठीक है, चुके हो, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड की। तो क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इंग्लिश इसकी क्या आती है, भाई आती है, तो भाई लिखेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में हमें लिखना होता है इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, तो हमें पता है हैव लगाना है, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो में बता चुका हूं। तो हैव लगाया, उसके बाद क्या बोला है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू के बाद में क्या आएगा, नहीं, अगर दिया है इसमें तो नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट की इंग्लिश लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कैम, यानी कि आना, आ चुके, तो वहां पे कैम होगा। और अगर बात करें यहाँ, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बोलेंगे हियर, तो यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं, यानी कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ चुके हो, तो इंग्लिश में व्हाई हैव यू नॉट केम हियर, ठीक है। तो इस तरह से ये इंग्लिश बन जाएगा इसका। दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसको समझ लिया होगा आपने, नहीं का यूज हमें नॉट के या बाद में करना है, ये यू लिखा हुआ है सब्जेक्ट है, इसके बाद में हमें नॉट का यूज करना है। तो अगला हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, ठीक है, क्यों लास्ट है, क्यों नहीं खा चुके हो, ये अगर आपको आ गया तो समझ जाओगे आप इंग्लिश कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ये है क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होती है, भाई होती है, तो भाई की इंग्लिश हम लोग क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे, भाई लिखेंगे। इसके बाद हम ढूंढेंगे क्या है, तुम के साथ में क्या आता है, हैव आता है, और इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे यू, इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खा चुके, ईटन, खाना खा चुके, यानी कि ईटन हो जाएगा। और हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है फूड, फूड की इंग्लिश हम लोग फूड लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड इतना हो चुका है, यानी तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, तो इंग्लिश हम बनाएंगे इसकी, व्हाई हैव यू नॉट ईटन फूड। तो इस तरह से वीडियो आपने देखी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसमें सारी चीजें मैंने डिस्कस की चारों, ठीक है, ये हमारा चौथा पार्ट था। तो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है, डेप्थ में जाके उसको पढ़ाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।